रघुवंशम में द्वितीय सर्ग का प्रारंभ राजा दिलीप जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि नंदिनी गाय की सेवा करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है, ऐसा सुन करके दूसरे दिन राजा दिलीप प्रातःकाल अपनी पत्नी सहित नंदिनी गाय नामक उस गाय का विधिवत पूजा अर्चन किया तथा बछड़े द्वारा दूध पीने के पश्चात वन में चरने के लिए जब गाय को छोड़ दिया तो स्वयं भी उसके पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ दूर तक तो उन्होंने अपनी पत्नी और सुदक्षिणा को भी साथ साथ चलने दिया, लेकिन बाद में राजा ने सुदक्षिणा और सभी अनुयायियों को वापस लौटा दिया, क्योंकि दिलीप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को अपनी रक्षा करने के लिए किसी सहायक की आवश्यकता नहीं होती थी। अतः राजा स्वादिष्ट हरी हरी घास के ग्रासों द्वारा कंडुयन अर्थात खुजलान करके और वन मक्षिकाओं को अर्थात मक्खियों को अपने हाथों से उस गाय से भगाया करते थे तथा अपनी इच्छानुसार उस वन में विचरण करने वाली उस गाय की सेवा में तल्लीन हो गए। गाय की सेवा में संलग्न राजा गाय के बैठने पर स्वयं भी बैठ जाते थे और जब वह नंदिनी गाय चलती थी तब उसका अनुगमन करते थे। उसके द्वारा जल पी लेने के पश्चात ही स्वयं राजा दिलीप भी जल पिया करते थे। इस प्रकार राजा दिलीप उस नंदिनी गाय की सेवा छाया की भांति कर रहे थे। इस तथा अनुगमन करते हुए गो सेवा रूपी व्रत में संलग्न हो गए। सूर्यास्त के समय गाय के साथ वे वापस अपने आश्रम में लौट आते थे। उस समय सुदक्षिणा उस गाय की विधिवत पूजा अर्चना करती थी। तदनंतर राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में वंदना कर पत्नी सहित रात्रि में भी उस नंदिनी गाय की सेवा करने में तत्पर हो जाया करते थे। प्रातःकाल जब वह नंदिनी गाय जाग जाती थी तो वे भी उठ जाया करते थे और इस भांति सेवा करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। इस प्रकार सेवा करते हुए उन्हें 21 दिन बीत चुके थे। तत्पश्चात उस नंदिनी गाय ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए वह नंदिनी गाय गंगा की धारा से गिरने वाले प्रदेश के समीप हिमालय की एक गुफा में प्रविष्ट हो गई। कोई भी हिंसक प्राणी मन से भी उस नंदिनी गाय पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ऐसा जानकर राजा दिलीप उस पर्वतीय शोभा को देख रहा था। इसी बीच एक सिंह ने गाय पर आक्रमण करके उसे दबोच लिया। गाय के आर्तनाद को सुनकर के और राजा ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और उसे सिंह के द्वारा गिरा हुआ
देखा। जैसे ही राजा दिलीप ने उस सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, तो उस राजा दिलीप का हाथ उस तीर के चिपक गया। राजा को ऐसा देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अपनी इस दशा के कारण अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहा था और क्रोधाग्नि से जलने लगा। राजा को विस्मित तथा विवश देखकर उस सिंह ने मनुष्य की वाणी में बोलना प्रारंभ किया। राजा से कहा, हे राजन, आप मुझे मारने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं कुंभोधर नामक भगवान शंकर का अनुचर हूँ। अतः आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जो यह सामने देवदारू वृक्ष को आप देख रहे हैं, इसका पालन पोषण करने के लिए पार्वती जी ने मुझे अपने पुत्र के समान ही नियुक्त किया है। इसका एक बार जंगली हाथियों के द्वारा यहाँ आकर इस छाल को रगड़ दिया था। इसके कारण पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ। उसी समय भगवान शंकर ने इस वृक्ष की रक्षा करने हेतु मुझे यहाँ नियुक्त किया है और यह भी कहा है कि जो भी प्राणी स्वेच्छा से यहाँ आएगा वही तुम्हारा भोजन होगा। आज यह गाय अपनी इच्छा से स्वयं यहाँ आ गई है, अतः यही मेरा भोजन होगी। अतः आप अपने गुरु के प्रति सच्ची भक्ति दिखला चुके हैं तथा कर्तव्य का भी पालन कर चुके हैं। यदि किसी वस्तु की शस्त्र के द्वारा रक्षा की नहीं जा सके तो उसमें शस्त्रधारियों को किसी प्रकार की कीर्ति क्षीण नहीं होती है। गुरु को तो आपने अपनी भक्ति दिखा ही दी है। इस प्रकार हे राजन, आप सैकड़ों गायें देकर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अतः आप वापस चले जाइए। मनुष्य की वाणी में सिंह को बोलता हुआ देखकर राजा दिलीप और भी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सिंह से कहा, भगवान शिव मेरे भी पूज्य हैं, पर गुरु के मन की भी तो मैं नष्ट होते हुए परंतु गुरु के धन को भी तो मैं अपने समक्ष नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। अतः अपनी भूख मिटाने के लिए आप इस गाय के बदले मुझे भक्षण कर लीजिए, परंतु महर्षि वशिष्ठ की इस नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए। तत्पश्चात फिर सिंह ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, आप मुझे पूर्ण विवेकहीन ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि एक साधारण सी गाय की रक्षा के लिए तुम अपने एक छत्र साम्राज्य को और युवावस्था से अलंकृत अपने सुंदर शरीर का भी बलिदान कर देना चाहते हो। यदि दया की भावना से तुम ऐसा करने की इच्छा रखते हो तो भी यह कार्य बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा
जा सकता, क्योंकि अपने शरीर का बलिदान कर देने पर इस समय तुम केवल एक गाय की ही रक्षा कर सकोगे, किंतु यदि तुम जीवित रहोगे तो असंख्य प्राणियों की रक्षा करने में समर्थ हो सकोगे। तदुपरांत सिंह की बात सुनकर राजा ने कहा, शरीर शत अर्थात विनाश रक्षा करने वाला शत्रु कहा जाता है। अतः क्षत्रिय राजा होकर भी यदि मैं अपने सामने नष्ट होने वाली इस गाय की रक्षा नहीं कर सका तो मेरा जीवन और यह राज्य व्यर्थ है। यह कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो कामधेनु के सदृश ही है। आप भगवान शिव के प्रताप से ही इस पर आक्रमण किया है। साधारण जीव जंतु तो इस गाय पर आक्रमण करने की चेष्टा भी नहीं कर सकता है। अतः इस दशा में यही उचित है कि आप मुझे इस गाय के बदले खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी क्षुधा भी शांत हो जाएगी और मेरे गुरु वशिष्ठ का भी यह गाय रूपी धन नष्ट नहीं होगा। यदि आप मुझ पर कुछ भी दया दिखलाना चाहते हैं तो आप इस पंच भौतिक शरीर पर दया न करके मेरी कीर्ति रूपी शरीर की रक्षा कीजिए। कीर्ति रूपी शरीर की रक्षा कीजिए। इस भौतिक शरीर के प्रति मेरी कोई आस्था भी नहीं है। यदि कीर्ति नष्ट हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिसकी कीर्ति जब तक रहती है, विद्यमान रहती है, तब तक वह मानो जीवित ही रहता है। अतः आप मेरी कीर्ति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर वार्तालाप करने से आप मेरे मित्र भी हो चुके हैं। मित्र के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए तथा इस गाय के स्थान पर हे सिंहराज, आप मुझे अपना भोजन मानिए और आप व्रतांत भोजन कीजिए। अंत में सिंह ने राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा हाथ भी बंधन मुक्त हो गया था। अतः वह अस्त्र छोड़कर सिंह के समक्ष अपना शरीर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गया था और सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। इसी समय राजा दिलीप के ऊपर आकाश मार्ग से देवताओं ने पुष्पी वर्षा की। नंदिनी ने राजा दिलीप को उठने के लिए कहा। राजा ने उठकर वहां केवल नंदिनी गाय को ही देखा। सिंह को नहीं। आश्चर्यचकित राजा को नंदिनी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही इस सिंह को मैंने ही रचा था। वस्तुतः मुझ पर आक्रमण करने की क्षमता किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तुम्हारी
भक्ति से और अपने प्रति की गई करुणा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अतः आप अब तुम मनचाहा वरदान मुझसे प्राप्त कर सकते हो। राजा ने अति प्रसन्नता के साथ गाय को देखकर यह वर मांगा कि अनंत कीर्तिमान तथा वंश को चलाने वाला मुझे सुंदर, गुणवान, बलशाली पुत्र प्राप्त हो। नंदिनी गाय ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि ऐसा ही हो। इसके साथ ही उसने राजा से उसके दूध को पत्तों में दुहकर पी लेने को कहा। राजा ने गाय से निवेदन किया कि हे माता, मैं बछड़े के पीने और यज्ञ से बचे हुए आपके दूध को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पीने की इच्छा रखता हूँ। इस उत्तर से नंदिनी और भी अधिक प्रसन्न हुई। सायंकाल दोनों आश्रम में आ गए। राजा गुरु वशिष्ठ से नंदिनी गाय द्वारा प्रदत्त वर की बात कही और उनकी आज्ञा से बछड़े और यज्ञ से अवशिष्ट दूध का पान किया। दूसरे दिन वशिष्ठ ने गौ सेवा व्रत पूरा हुआ जानकर राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को आशीर्वाद प्रदान किया और उन्हें उनकी राजधानी अयोध्या के लिए प्रस्थान करवा दिया।